तीसरा टॉपिक है इसी में कि एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल या कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसमें हमारी 3 स्थितियां हैं। सबसे पहले है खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए ये हमारा एक खोखला गोला है जिसको गोलीय कोश बोलेंगे, जिसके ऊपर धनावेश है, जिसकी त्रिज्या है r। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम एक ये गॉसीय पृष्ठ कंसीडर करेंगे, इसको गोसाइन सरफेस बोलते हैं। इस गोसाइन सरफेस में हम एक छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे ds, जिसका क्षेत्रफल सदिश है ds सदिश, और यहाँ पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र है उसकी भी दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक समान है, आप देख ही पा रहे होंगे। तो इस बिंदु पर हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है कि कितना यहाँ से गुजरेगा। तो यदि गोलीय पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो बद्ध आवेश Q बराबर सिग्मा इंटू 4πr², क्योंकि गोला है ये, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होगा। गॉस के नियम से फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा क्योंकि एक ही दिशा में है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब हम इसका क्लोज इंटीग्रल ओपन करेंगे तो ई डॉट 4πr² इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस स्थिति में ई बराबर सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r², ये हमारा खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र होगा। अब है खोल के पृष्ठ पर, यानी कि जब हमारा कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल r है, यानी कि हमारा जो पृष्ठ है वो कहाँ पर है, जो खोखला गोला है उसी पर लाई करता है। तो उस स्थिति में r इज इक्वल्स टू r हो जाएगा। तब हमारा फॉर्मूला E बराबर सिग्मा कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R² हो जाएगा। r से r कैंसिल, देन E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारा खोखले गोले के पृष्ठ पर। इसके बाद है खोल के अंदर, यानी कि जब स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से छोटा है। इस स्थिति में Q का मान 0 होगा क्योंकि खोखले गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होगा, आवेश सारा गोले के पृष्ठ पर है, तो E का मान 0 होगा, यानी खोखले गोले के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अगर हम ग्राफ के द्वारा इसको समझें तो इस प्रकार से लेंगे। देखिए, x अक्ष पर हमने लिया है दूरी और y अक्ष पर हमने लिया है विद्युत क्षेत्र। तो जब तक हमारी दूरी कैपिटल R के बराबर है, जब कैपिटल R पर है, तो उस स्थिति में हमारा विद्युत क्षेत्र सर्वाधिक है। जैसे जैसे दूरी कैपिटल R से बढ़ती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली कम होती चली जाती है। लेकिन अगर हमारा कैपिटल R जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा होता है तो उस स्थिति में यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है।